पहली बार आपको हम कैमरे पे सच बिहार पे दिखाएंगे कि आईवीएफ का आखिर में प्रोसीजर होता कैसे है। ये वाला पार्ट में जो यहाँ पे है अंडे निकालने की प्रोसीजर हो रही है फ्लूइड के द्वारा। फ्लूइड जो निकाला जाता है महिला के पेट से। अंडे निकालने की जो प्रोसीजर होता है वो कितना तकलीफ दे होता है या आसानी से हो जाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, इसमें कोई काट चीरा कुछ नहीं लगता है। सिंपल सा एक नीडल है, एक बहुत ही पतली सी नीडल है। अंडे के बाद देखिए स्पर्म को देखिए जो पुरुष से निकलता है स्पर्म वो। हाँ, ये बहुत सारे मिलियन में हमारे काउंट रहते हैं। इस मिलियन में जो अच्छे स्पर्म होते हैं उसको हमारे यहाँ जो सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको पिक करते हैं। जो भी पेशेंट रहते हैं वो अपना सीमेन देते हैं मास्टरबेशन के द्वारा। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और सैंपल देते हैं। इसमें हम लोग करते हैं, इसमें फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जो बच्चे फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके बाद हम इस बॉक्स में रखते हैं। इस बॉक्स में सारे पेशेंट का एक बॉक्स अलग अलग बनाए हुए हैं। सारे पेशेंट का नाम भी लिखे हुए हैं। एक तरह से कहिए तो ये गर्भाशय है। हाँ, ये गर्भाशय है। हमारी बच्चे नहीं, ये हमारी माँ है। हाँ, पुरुष का स्पर्म काउंट नहीं है, मान लीजिए सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं? जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए बांझपन एक ऐसी समस्या है जिसमें पीड़ित के साथ कोई साथ नहीं देता, अपने ही परिवार कई बार अगेंस्ट हो जाते हैं और इसको लेकर तरह तरह के अफवाह, तरह तरह के भ्रांतियां समाज में हैं। लोग आईवीएफ जैसे तकनीक पे अब भी भरोसा नहीं करते, कई तरह के अफवाहों में लीन रहते हैं, झाड़ फूक करते हैं। तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आईवीएफ तकनीक से आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है और संतान सुख की जो प्राप्ति है वो कितना आसानी से होता है। तो अंधविश्वास में रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं पटना में हूँ और क्रिस्टा आईवीएफ का ये सेंटर है और पटना का लीडिंग सेंटर में से एक है क्रिस्टा आईवीएफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का भरोसा जो इनके आईवीएफ सेंटर पे है। और हमारे साथ क्रिस्टा आईवीएफ की यूनिट हेड गुलशन जी हैं और जूनियर डॉक्टर से, अभी सीनियर डॉक्टर से भी हम आपको मुलाकात कराएंगे लैब में। तो आज पहली बार आपको हम कैमरे पे सच बिहार पे दिखाएंगे कि आईवीएफ का आखिर में प्रोसीजर होता कैसे है, तो जो गलतफहमी आपके दिमाग में है दूर हो जाएगा। तो समझिए, उससे पहले गुलशन जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप लोग बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे पास फिर से आए हैं। और हम लोग सारे पेशेंट सर एक ही चीज़ रहता है कि सबको हम लोग फैमिली जैसा कनेक्ट करते हैं, सबको समझते हैं, हमारे फैमिली के पार्ट हैं, उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिविटी आती है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। आज हम आपके लैब में जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह से प्रोसीजर होता है और क्या क्या होता है वहाँ पे। बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग दिखाते हैं, हम लोग कुछ छुपा कर नहीं करते हैं, सब कुछ कैमरा के सामने आप दिखा सकते हैं हम लोग लाइव में कैसे क्या करते हैं। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। क्या कहेंगी मैम, क्या लोगों को कहेंगी जो लोग अब भी आईवीएफ जैसे टेक्निक से बचते हैं और तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं, तो क्या कहेंगी उनके जिन्हें संतान नहीं हो रहे और वो परेशान है बहुत? पहले तो हर तरीके के लोग हैं, कोई 2 साल 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा, किसी को लॉन्ग टाइम से बच्चा नहीं हो रहा। तो इससे सबसे पहला जो इसके लिए उपाय है कि फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिले, कुछ इसेंशियल टेस्ट होते हैं वो करवाएं। आखिर दिक्कत किन में है, पुरुष में है महिला में है, पहले दिक्कत का पता लगाएं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन के तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या उसका दवा से भी होने लायक है ना, आईयूआई से होने लायक है या आईवीएफ से होने लायक है। डायरेक्ट हम लोग आईवीएफ की प्रक्रिया यहाँ नहीं करते हैं, पहले उनका दिक्कत पता लगाने का हमारा काम होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि उनके लिए सही सुटेबल ट्रीटमेंट क्या है ताकि वो जल्दी से जल्दी माता पिता बन सके। पुरुषों जनरली पुरुष आना नहीं चाहते आईवीएफ सेंटर, वो बहुत मतलब अपने आप पे तौहीन समझते हैं ये कौन। हाँ लेकिन अब मैंने मतलब हाँ ये भी मैं लॉन्ग टाइम से ये चीज़ को देख रही हूँ, धीरे धीरे ये चीज़ें बदलने लगी हैं। ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं और थोड़ा हम लोग काउंसिल करते हैं या समझाते हैं कि दोनों के मिशन से ही बच्चे तैयार होते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, उसके लिए दवा भी होता है। और इसीलिए मतलब बेसिकली निर्माण हुआ है कि अगर हमारे पास काउंट कम भी है तो डायरेक्ट हम लैब में उसको भ्रूण को तैयार कर पाएँ। लैब में भ्रूण तैयार करते हैं और वो प्रोसीजर ही आपको हम दिखाएंगे। मैम कितना एज तक बोला जाता है कि एक एज के बाद बच्चा होना पॉसिबल नहीं, तो कितना एज तक आईवीएफ से प्रोसीजर पॉसिबल है? एज का तो ऐसा कुछ है नहीं। आईवीएफ से हम लोग करते हैं बिलो 50 हम लोग करते हैं आईवीएफ मेल में हमारा होता है बिलो 55 और फीमेल का एज होना चाहिए बिलो 50।
तो ये हम लोग आगे IVF के लिए मतलब प्रोसीड करते 40 हैं। to 50 के बीच में जो महिलाएं हैं उनके भी बच्चे हो सकते हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। और यहाँ कितने लोग हैं उनको इस चीज़ की खुशी मिली है ना, बच्चे हुए हैं और लेके भी आते हैं सेंटर कि हाँ नेक्स्ट पेशेंट को भी कि देखिए मैम ऐसा ऐसा है, या हमारे सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं बताते हैं कि मैम आपके वजह से ऐसा ऐसा हुआ है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये कि जो 8-10 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और अब भी वो परेशान है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन IVF है। और यहाँ आके जांच कराइए पहले, जरूरी नहीं है कि IVF की जरूरी हो, IUI से भी काम चल सकता है जांच में। IUI से भी काम चल सकता है ना। और भी चीज़ें टेक्निक होती हैं, जैसे कि बहुत सारी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई रहती है, तो फिर आगे उससे मेडिसिन से भी बहुत लोग यहाँ से कंसीव करके गए हैं। तो हर तरीका का केस अलग है। सबसे पहला इसेंशियल पॉइंट है दिक्कत का पता लगाना, ये सबसे हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए अब लैब में दिखाते हैं कि किस तरह से भ्रूण तैयार किया जाता है, IVF की प्रोसीजर कैसे होती है। तो पहली बार भैया कैमरे पे दिखाते हैं हम आपको, और इसके लिए मुझे ड्रेस चेंज करनी होंगी क्योंकि लैब का एरिया जो है सेंसिटिव होता है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए क्रिस्टा IVF के हम OT में आ गए हैं और इसे कहते हैं एम्ब्रियो लैब। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे आखिर में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो वो देखिए वो मेन OT है जहाँ पे एग्स निकाले जाते हैं, और ये है एम्ब्रियो टीम जहाँ पे उस एग्स को फर्टिलाइज करने तक, बच्चा बनने तक की प्रोसीजर की जाती है। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सच में समझाइए कि आखिर में यहाँ क्या क्या हो रहा है। जी ये हमारा लैब है, एम्ब्रियोलॉजी लैब है। ये हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं। वो सामने जो है, इधर आइए आप, ये सामने हमारी OT है जिसमें हम पेशेंट को लेते हैं और वहाँ पर हम उनका एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, 10 मिनट लगता है, उनके अंदर से अंडे निकालते हैं जो कि प्रेशर के द्वारा हम पिकअप करते हैं अंडे का, ठीक है। वो वहाँ से एक एक ट्यूब यहाँ पे जाता है, पूरी स्टेराइल माहौल रहता है, सारी सफाई के साथ होता है ये। और यहाँ पर हम उनको हैंड ओवर करते हैं, जिसके टीम को हैंड ओवर करते हैं, टीम को हैंड ओवर करते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वो ट्यूब को उसमें स्क्रीनिंग होती है और उससे वो उसमें उस साइड को अंडे निकालने की जो प्रोसीजर होता है वो कितना तकलीफ दे होता है या आसानी से हो जाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, इसमें कोई काट चीरा कुछ नहीं लगता है। सिंपल सा एक नीडल है, एक बहुत ही पतली सी नीडल है, वो अल्ट्रासाउंड में देखते हुए उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको एक प्रेशर से सक करते हैं। तो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। 10 मिनट के लिए पेशेंट बेहोश होता है, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ अपना। तो चलिए एम्ब्रियो लैब में है और हमारे साथ राम कुमार जी है ना जी। तो राम जी आप समझाएंगे हमें कि असल में बच्चे जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है कि यहाँ पे तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें ये समझाइए एक एक करके। हमारे लैब में एक अच्छे से अच्छे टेक्निक रखे हुए हैं जिसके माध्यम से बच्चे को एक अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का बच्चा भी बनाने का कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। तो आखिर में यहाँ पे क्या चल रहा है? जैसे ये लोग कुछ प्रोसीजर तो कर रहे हैं, दिखाइए। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सबसे पहले रेड कलर के वो ब्लड टाइप का, उस ब्लड में आपको वो फ्लूइड हम लोग बोलते हैं, फ्लूइड में ओसाइट दिख रहा है, यानी अंडे दिख रहा है, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, उसके छोटे छोटे ब्लैक वो अंडे हुए जो कि माँ के पेट से निकालते जो ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है वो फ्लूइड में, ये वाला पार्ट में जो यहाँ पे है अंडे निकालने की प्रोसीजर हो रही है फ्लूइड के द्वारा। फ्लूइड जो निकाला जाता है महिला के पेट से, तो वो उसके बाद अब ये समझाएंगे कि राम जी की आखिर, और ये सेकेंड प्रोसीजर क्या हो रहा है यहाँ पे? जब माँ के पेट से अंडे निकल जाते हैं तो हम लोग सारे अंडे को एक मीडिया के माध्यम से, एक मीडियम रहता है जिसमें से ओसाइट को रखते हैं। ओसाइट को रखने के बाद सभी ओसाइट को वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करना ये ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारे डेब्रीज रहते हैं, बहुत सारे क्यूमुलस रहते हैं जो कि फर्टिलाइज करने में रोक लगाते हैं। इसलिए हम लोग, हमारे सर यहाँ पर नरेंद्र सर हैं। क्या कर रहे हैं सर प्रोसेस, थोड़ा हमें बता देंगे? जी सर, मैं इसको डेनरेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं सर। इसमें होता क्या है सर कि जो oocytes होते हैं उसके चारों तरफ क्यूमुलस का एक कवरिंग होता है, ठीक है। वो एक्चुअल नेचुरल प्रोसेस में क्या करता है कि वो oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द बॉडी, ठीक है। वो एक चैनल बना रहता है जिससे कि वो oocyte को, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मीडिया है, तो यहाँ पे मीडिया से हम लोग उसको न्यूट्रिशन देंगे, तो इसीलिए हमें oocyte के जो चारों तरफ
क्यूमुलस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है आईवीएफ मतलब में। एक तरह से कहिए लोकल भाषा में समझे तो अवांछित जो हमें जरूरत नहीं। हाँ, जो जरूरत नहीं उसको हम लोग निकाल देते हैं इस प्रोसेस में सर, और न्यूट्रिशन में उसको फिर ये डाल देते हैं सर। वो ये इस इंजेक्शन टाइप जो चीज़ है उससे करते हैं नहीं? जी 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 सर। तो देखिए ये प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है, एक तरह से बेसिकली क्लीनिंग प्रोसेस है नहीं? हाँ, क्लीनिंग प्रोसेस है। हाँ। जो साइट का जिसमें RBC सारे सब्सिडी अभी सर ने बताया हैं वो क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छे, फिर उसको हम लोग कल्चर के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके लिए एक हमारे यहाँ मशीन भी है जो आप अभी देखेंगे, हम लेके जाएंगे ये डिश को। इस डिश में पेशेंट का नाम जिस पेशेंट का रहता है उसी पेशेंट का अंडे भी रहता है और उसको हम रखते हैं। तो देखिए जिस पेशेंट का अंडे को निकाला गया है उसे यहाँ पे क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और ये डिश अभी लेके चलेंगे। तो देखिए हम हाथों हाथ समझाने की बस आपको कोशिश कर रहे हैं कि आखिर IVF प्रोसीजर होता कैसे है और हो कैसे रहा है, तो ये समझिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए भाई। तो देखिए ये अभी डिश यहाँ निकल गया है और ये रेडी हो गया है। ये जो इनकी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गया है। ये भैया ले चल रहे हैं अब, और अब इसको ले जाके और देखिए यहाँ पे रख दिया गया है। ये क्या चीज़ का मशीन है ये हमें समझाइए। जिस तरह माँ के गर्भ में इन्वायरमेंट रहते हैं, माँ के पेट में जो इन्वायरमेंट रहते हैं वो इन्वायरमेंट हमारी इस मशीन में है। CO2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है, N2 रहता है, सारा चीज़ इसमें अवेलेबल है। बेसिकली माँ के पेट में जो एक बच्चे को बनने के लिए जो प्रोसीजर होता है और जो माहौल रहता है वो ये माहौल कृत्रिम तरीका से यहाँ उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। तो ये मशीन है, इसमें कितना देरी रहता है ये? इस मशीन में तो हमारे बच्चे बनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा प्रोसेस यहाँ पर होता है। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये प्रोसेस देखिए और होता है। अभी उस साइड को देखा है, उस साइड यानी अंडे को देखा है। अंडे के बाद आप स्पर्म को देखिए, अंडे के बाद देखिए स्पर्म को देखिए, जो पुरुष से निकलता है स्पर्म वो। हाँ, ये बहुत सारे मिलियन में हमारे काउंट रहते हैं। इस मिलियन में जो अच्छे स्पर्म होते हैं उसको हमारे यहाँ जो सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको पिक करते हैं और एक स्पर्म को उठाते हैं और एक ओसाइट को भी उठाते हैं। दोनों को उठा करके एक फर्टिलाइज ओसाइट को करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये स्पर्म वाला है जो रनिंग सब कुछ दिख रहा है। तो देखिए एक स्पर्म में इतने सारे जो स्पर्म काउंट हैं वो रन कर रहे हैं पूरी तरह से। जो कहते हैं ना कि स्पर्म में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जिससे बच्चे बनते हैं, और एक स्पर्म काफ़ी है, एक अच्छा स्पर्म जो बच्चे बन सके उससे। एक स्पर्म काफ़ी है एक अंडे के लिए, और वो एक अंडे और एक स्पर्म मिलके एक बच्चे तो बनते हैं। कैसे चूज करते हैं इतने सारे मिलियंस में से, कैसे चूज करेंगे कि कौन सा बेटर है? ये हमारे देखिए माइक्रोस्कोप जो कि बहुत बड़े से बड़े साइज तक में आपको जो आंखों से दिख रहा है छोटे, वो हमारी इस माइक्रोस्कोप में बहुत बड़े साइज में, नहीं 10,000 मैग्नीफिकेशन होता है इसमें से। मतलब जो छोटा दिख रहा है वो बहुत बड़ा यहाँ हमारे साइज में हम लोग यहाँ देख करके एक अच्छे स्पर्म को चूज करते हैं, चूज करके उस साइड को पकड़ के उसमें इंजेक्ट करते हैं, जो जिसको हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस करते हैं। अब एक बात बताइए, ये वाला जो प्रोसीजर हमको समझ में आ रहा है, ये छोटा सा ये मशीन है, ये शुक्राणु निकालने की प्रोसीजर है। हमारी छोटा सा एक मशीन है जिसमें से हम लोग पहले स्पर्म को एनालाइज करते हैं कि हमारी ये जो फ्लूइड आती है सीमेन फ्लूइड में स्पर्म है नहीं है, काउंट कितना है, मोटाइल कितना है, मॉर्फोलॉजिकल कितने हैं, सारे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखने के बाद हम उसके वॉशिंग करते हैं। थोड़ी सी कुछ मीडियम रहता है, हमारे पास एक लिक्विड है जो कि डाल करके उसको वॉश करते हैं। आप वॉशिंग की यहाँ प्रोसेस देख सकते हैं। वॉशिंग की प्रोसेस हो रही है। उससे पहले हम ये समझाइए कि वो जो स्पर्म लिया है आपने, वो किस तरह का डब्बा होता है या कैसे होता है, वो हमें दिखा दीजिए थोड़ा। जो हमारे पेशेंट होते हैं वो अपना सीमेन देते हैं, हम आपको कंटेनर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जब आप IVF के लिए आएंगे तो महिला को जो अंडा होता है वो तो एक प्रोसीजर के द्वारा, जो बॉडी की टेम्परेचर, हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री होती है और ये हमारे मशीन का टेम्परेचर 37 डिग्री पर है। और हम इस कंटेनर में जैसे इस पेशेंट ने सैंपल दिया, इस पे नंबरिंग किया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा सैंपल, ये पेशेंट का जो सीमेन फ्लूइड है और ये उन्होंने खुद से सैंपल दिया, ये कोई मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा नहीं होता, आप समझते हैं। तो ये नॉर्मली जो भी पेशेंट रहते हैं वो अपना सीमेन देते हैं मास्टरबेशन के द्वारा। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और सैंपल देते हैं। देने के बाद यही सैंपल को हम लोग वॉश करते हैं। देखिए ये सैंपल को यहाँ पे रखा हमारे गया। देखिए यहाँ पर
आप देख रहे हैं सभी पेशेंट का नाम नंबर सब शायद लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी 37 टेम्परेचर पर अभी हमने इसको रख दिया है। 37 डिग्री है ये, और फ़ारेनहाइट में 98 हो जाएगा। हाँ, ताकि ये हमारे स्पर्म डेड ना हो, डेड। और इस मशीन में हमारा ये वॉशिंग होता है। तो ये जब स्पर्म लाते हैं पुरुष का, यहाँ पे वॉशिंग होता है, मतलब क्लीनिंग प्रोसेस के द्वारा उसे तय कर लिया जाता है कि इस वाले काउंट को यूज़ होगा। इस मशीन में क्या होता है कि जितने भी ये फ्लूइड जो आप देखे थे, इस फ्लूइड में बहुत सारे डेब्रिज, कचरे जो भी होते हैं, सबको ये हटा देता है, रोटेट करके वो नीचे जम जाती है और अच्छे स्पर्म जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अच्छे स्पर्म को हम लोग फिर अपने यूज यानी बच्चे बनाने में काम लेते हैं। जब हमारा इस मशीन, ये एक्सी मशीन इसको बोलते हैं, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें हम लोग करते हैं। इसमें फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जो बच्चे फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद हम इस बॉक्स में रखते हैं। इस बॉक्स में सारे पेशेंट का एक एक बॉक्स अलग अलग बनाए हुए हैं, सारे पेशेंट का नाम भी लिखे हुए हैं। एक तरह से कहिए तो ये गर्भाशय है। हाँ, ये गर्भाशय है। हमारी बच्चे नहीं, ये हमारी माँ है। माँ के अंदर अब बच्चे हैं। अब हमको क्या है कि ये इसमें जब बच्चे 5 दिन रह जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइज, तो उसके बाद हम लोग माँ के गर्भ में इसको डॉक्टर मैम के द्वारा डलवा देते हैं। तो मतलब फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो इस मशीन के और इस टेक्निकल प्रोसेस के द्वारा की जाती है। बस बच्चा पलता है गर्भाशय में बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताइए, और भी कई लोगों को कई तरह के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि स्पर्म को लेके। कई बार ये कहा जाता है कि मान लीजिए पुरुष का स्पर्म काउंट नहीं है, मान लीजिए सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं? जब पुरुष का स्पर्म नहीं रहता है, हम लोग उसका चेक भी करवाते हैं। यहाँ पे TSH, RVS, FSH सारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हम लोग चेक करवाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं यूरोलॉजी वाले, उनसे भी कंसल्ट करवाते हैं। हो सके तो इसको टीजा TG, हमारे यहाँ 2 प्रोसेस है। ठीक है, टीजा और TG हमारे पेशेंट जब रेडी होते हैं, हाँ हम टीजा करवाएंगे, TG करवाएंगे। यदि उसमें से फिर स्पर्म नहीं मिलते हैं तो हम लोग पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद वो बाहर से स्पर्म लेने के लिए एग्री होते हैं। एग्री होने के बाद मतलब वो डोनर हाँ, कंसल्ट उसका साइन होता है सारे पेपर पे। वो साइन हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। फिर हम लोग डोनर का एक ऑर्डर देते हैं। उनके ही जैसा ब्लड ग्रुप जो भी है, वो सारे प्रोसेस से हम लोग डोनर स्पर्म देते हैं। तो डोनेशन का भी प्रोसीजर यहाँ पे चलता है? नहीं, यहाँ पे डोनेशन का प्रोसेस नहीं है। हम लोग बाहर से कोई बैंक थ्रू हम लोग मंगा, जैसे बहुत सारे हैं हमारे बैंक जहाँ से हम लोग ID मंगा के लेते हैं। तो ये इसके लिए रेडी हो जाते हैं जनरली लोग? बहुत सारे पेशेंट जो है रेडी नहीं होते हैं, फिर भी बताना होता है सारी चीज़ उसको, सच्चाई कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब उस पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, फिर वो डोनर के लिए हाँ भरते हैं और हम लोग प्राइवेसी पूरी मेंटेन की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कंसल्टेट का कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा राम जी, आप पूरा प्रोसेस समझाएं, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि IVF में क्या होता होगा, कैसे कृत्रिम गर्भाशय में बच्चे तैयार होते हैं, कैसे यहाँ पे अंडे को निकाला जाता है महिला के गर्भ से, और उसके बाद शुक्राणु को लिया जाता है, उस सैंपल को क्या होता है। जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि शुक्राणु में मिलियंस ऑफ वो होते हैं, जिसे एक मतलब इनफ है फर्टिलाइज के लिए। तो देखिए कैसे यहाँ पे दिख रहे हैं सामने से आपके, और ये पूरा मशीन है जिसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है। IVF टेक्निक में क्या कुछ बेहतर होता है जो लोगों को इसके लिए सोचना चाहिए? नहीं सर, देखिए हमारा ये कहना कि जिस किसी भी कपल को जैसे शादी के अगर 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो उनको बिल्कुल किसी न किसी एक अच्छे IVF की तरफ उनको देखना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अगर नेचुरली नहीं हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ दिक्कत है, तो आप ऐसे IVF लैब को प्रीफर कीजिए जिनका लैब अच्छा हो। क्योंकि मोस्टली जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो लैब ओरिएंटेड ही होते हैं। उनके अगर जिनके लैब अच्छे हैं तो उनके रिजल्ट भी, सक्सेस रेट भी औरों के कंपैरिजन में अच्छा होगा। तो जो भी कपल IVF लैब का चुनाव करे तो लैब के बारे में सोचे ज़रूर, और फिर वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं सर। नहीं, क्रिस्टा IVF मैंने बस एक बार कहा कि सर अंदर से लैब दिखा सकते हैं क्या, पहली बार मुझे लैब देखना है, और उन्होंने विदिन 5 सेकेंड हाँ बोल दिया और हम यहाँ पे अंदर हैं। तो लैब अगर ट्रांसपेरेंसी है तभी लोग दिखाने में सक्षम बिल्कुल होते हैं। हमारा देख सकते हैं सर, बहुत ही उन्नत क्वालिटी का हमारा सारी इक्विपमेंट, सारी मशीनें, तो क्वालिटी है सर, सभी में है।
तो इसीलिए वो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है IVF को नहीं, लेके। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल क्रिस्टा का चुनाव कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं हमारे पास, और सक्सेस होगा उनको, एकदम होगा सर। या आपको अभी हमने क्रिस्टा IVF के एम्ब्रियो लैब दिखाया, और लैब में आपने देखा कि कैसे शुक्राणु लिए जाते हैं, कैसे अंडाणु निकाले जाते हैं, और उसके बाद से ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके ओवरी यानी गर्भाशय में महिला के डाले जाते हैं, और जिसके बाद ये पूरा बच्चा बनता है। तो ये प्रोसेस जनरली लोग आपको लैब में जाकर नहीं दिखाता, हमने दिखाया है, और क्रिस्टा IVF का धन्यवाद जो इन्होंने ये मौका दिया। तो अब भी आपको IVF तकनीक को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करिएगा, यकीन है होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा और क्या बताया जा सकता है। और अगर आपको भी या आपके जानने वालों को बच्चे नहीं हो रहे, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और IVF की ज़रूरत है, तो बेशक आप क्रिस्टा IVF को संपर्क करिए। स्क्रीन पर नंबर है, क्रिस्टा IVF से बात कीजिए। यहाँ पे आपकी काउंसलिंग से लेकर सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथ की जाएंगी, और बिल्कुल प्राइवेसी बरती जाती है, तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं है। बाकी कोई और भी कन्फ्यूज़न हो तो हमसे भी संपर्क करिए, हम आपको यहाँ तक लाएंगे ना, हम आपको मदद करवाएंगे। बाकी आप राय क्या देते हैं कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।